हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायूरेटिक ये डिटेल में पढ़े थे। चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 9 ऑलरेडी अपलोडेड है। चैप्टर 10 भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आज हम चैप्टर 11 की बात करेंगे, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट को। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आर मेडिसिन विच आर यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन होता रहता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती रहती है। तो ऐसे ड्रग जो इन्फेक्शन में यूज़ हो, ऐसे ड्रग को हम क्या कह देंगे? उसको एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कह देंगे। तो आपके सिलेबस में एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एंटी फंगल एजेंट आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट आते हैं, एंटी वायरल एजेंट आते हैं, एंटी मलेरियल एजेंट आते हैं और सल्फोनामाइड्स। टोटल 6 टॉपिक इसके अंदर आते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के अंदर। पहला क्या था? एंटी फंगल एजेंट, एंड उसके बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एंटी वायरल एजेंट, एंटी मलेरियल एजेंट और सल्फोनामाइड्स। ये 6 आते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है? एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं? फंगस होती है, फंगस होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ईचिंग होता है, रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे। तो इसको क्या कहते हैं? बॉडी पे क्या होते हैं? आजकल बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम पे क्या होते हैं? रैशेज हो जाते हैं, रेड कलर के रैशेज रहेंगे बॉडी के किसी भी पार्ट पे। तो वो किसकी वजह से एक्चुअली होता है? वो होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। रेड 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 रहेगा तो वो फंगल इन्फेक्शन है। तो ऐसे ड्रग जो फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होगा, ऐसे ड्रग को क्या कह देंगे? एंटी फंगल एजेंट। दैट डिजीज कॉज्ड बाय एनी फंगस आर नोन एज माइकोसिस। हाँ, एक चीज़ और कि अगर कहीं पे दाद हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग दाद कहते हैं, जनरली दाद खाद खुजली होता है, तो अगर ये फंगस की वजह से हो रहा है, किसी फंगस की वजह से, तो इस डिजीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? माइकोसिस कहेंगे। माइकोसिस हो गया है, ठीक है। फंगस की वजह से हो रहा है इसलिए इसको माइकोसिस कहते हैं। और जो ड्रग इस माइकोसिस को ट्रीट करेगा उसको एंटी माइकोटिक ड्रग कहेंगे। एंटी माइकोटिक ड्रग या एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। 2 नाम है इसका, एंटी फंगल ड्रग भी कहते हैं। तो फंगस की वजह से हुआ है, फंगस का दूसरा नाम क्या है? माइकोसिस है। माइकोसिस हो रहा है फंगस की वजह से, तो जो ड्रग यूज़ करेंगे उसको एंटी माइकोटिक ड्रग या एंटी फंगल ड्रग कहेंगे। ये कैसे होता है? ये पूरे बॉडी पे भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है, या सुपरफिशियली। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पेन चलाया तो सुपरफिशियली मतलब स्किन पे हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सुपरफिशियली। और अगर पूरे बॉडी पे होगा तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टेमिक कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सुपरफिशियली है। जो कैसे होता है? सरफेस पे होता है। रेड कलर के रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है? सुपरफिशियली है। फंगल इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया, फंगल इन्फेक्शन में भी सिस्टेमिक और सुपरफिशियल। अब जो द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन आर नोन एज एंटी फंगल और एंटी माइकोटिक एजेंट्स। उसको एंटी फंगल या एंटी माइकोटिक एजेंट भी कहते हैं। जो एंटी फंगल ड्रग होते हैं, एंटी फंगल ड्रग किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं? जनरली देखा गया है ये ऑइंटमेंट फॉर्म में, क्रीम आती है, बहुत सारी दांत खाद खुजली की क्रीम आती है। ऑइंटमेंट, क्रीम, लिनीमेंट, लोशन, सस्पेंशन, मतलब सभी फॉर्म में ऑलमोस्ट ये पाया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खाद खुजली हो जाती है, तो जनरली हम लोग जाते हैं मेडिकल से, वहाँ से क्रीम लेके आते हैं,
लिनीमेंट लेके आते हैं, लोशन लेके आते हैं और उस पार्ट पे अप्लाई करते हैं, तो उसका क्या होता है, धीरे धीरे वो वहाँ का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इसके क्या पढ़ेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में देखो 5 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया, 5 है इसमें क्लासिफिकेशन में। नंबर 1 पहला क्या आता है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हेमाइसिन एंड ग्रीसियोफुल्विन, ये 4 हैं। दूसरा क्या आता है इसका क्लासिफिकेशन का, एजोल्स। अब एजोल्स को अगेन 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया, इमिडाजोल्स एंड ट्राइएजोल्स। इमिडाजोल में कौन कौन से आते हैं, क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ट्राइएजोल में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड ट्राइकोनाजोल। उसके बाद में क्या आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या आते हैं, फिलुसाइटोसिन आते हैं, एन एल्काइल अमाइल में टर्बिनाफाइन, लास्ट मिसलेनियस, टोलनाफेट एंड साइक्लोपिरोक्स। ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा है, इसमें सिर्फ हमको ओनली एंड ओनली 2 ड्रग के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और वो कौन कौन से हैं, कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। दोनों के स्ट्रक्चर्स, केमिकल नेम, स्टोरेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रांड नेम, ये सब डिटेल में 2 ड्रग के बारे में आपके सिलेबस में दिया है। डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसमें इस 2 ड्रग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इस 2 को ओनली एस्टेरिक मार्क किया है, और इन्हीं दोनों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। कौन कौन से, देखिए 2 को एस्टेरिक मार्क किया है, कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे क्या, कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें क्या है, सबसे पहले CH3CO, उसके बाद में ये एक रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन है, फिर बेंजीन की रिंग है, फिर उसके बाद में OCH2, फिर 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट फिर 6 मेंबर रिंग है जिसके पास में 2 क्लोरीन है और CH2 है, फिर अगेन 5 मेंबर रिंग है जिसके पास में 2 नाइट्रोजन है। नंबरिंग मैंने ऑलरेडी कर रखा है। केमिकल नेम देख लेते हैं कैसे क्या होगा। केमिकल नेम में क्या लिखा है, कैसे है, 1 एसिटाइल 4, फिर अगेन 4, फिर 2, 4 डाई क्लोरोफिनाइल, फिर अगेन क्या लिखा है, 2 इमिडाजोल, 1 इल मिथाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, 1,3 डाईऑक्सालेन, 4 इल मिथॉक्सी फिनाइल पाइपरेजिन। ये इतना बड़ा केमिकल नेम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को समझ के लिखेंगे, समझ के इसको करेंगे। पहले क्या लिखा है, 1 एसिटाइल, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल, तो 1 एसिटाइल। उसके बाद में क्या है, 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 4, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 है। पहला 4 कौन सा है, ये 4, फिर दूसरा 4 कौन सा है, ये 4। इतना समझ में आएगा, मतलब ये 4, फिर अगेन 4, उसके बाद में क्या दिया है, 2, तो ये 2 कौन सा है, ये यहाँ का 2 है। इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये 2, 4 4, और ये 2 कौन सा है, ये 2, ये वाला 2 है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पोजीशन पे आ चुके हैं, इस पोजीशन के यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके 4 पे और इसके 2 पे और 4 पे दोनों पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप लगा है, इसलिए इसको 2,4 डाईक्लोरो, ये जो लिखा है 2,4 डाईक्लोरो यहाँ से लिखा है। ये पहले 2 याद रखना, ये 2 कौन सा है, ये 2 यहाँ से आया, इस 2 के बाद में इस 2 पे आएंगे, तो ये 2 कौन सा है, ये 2 क्लोरो, एंड ये 4 पे भी है, तो दोनों पे क्लोरो है इसलिए डाई क्लोरो, और ये कौन सा है, फिनाइल ग्रुप है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं डाई क्लोरोफिनाइल, ये ग्रुप हो गया डाई क्लोरोफिनाइल।
इतना समझ में आ गया। उसके बाद में फिर क्या लिखा है, 2 इमिडाजोल। अब 2 इमिडाजोल 2 पे मतलब यही 2 लेंगे, इस 2 के साथ में क्या लगा है, इमिडाजोल। ये ऊपर जो रिंग दिख रही है ये किसकी रिंग है, इमिडाजोल की रिंग है, इमिडाजोल। तो 2 पे ही है, मतलब ये जो 2 है इसके ऊपर साइड में जाएंगे तो 2 पे क्या लगा है, इमिडाजोल लगा है। उसके बाद में 1 इल देखिए, YL 1 इल मतलब कि 1 के साथ में इस जो इमिडाजोल है 1 के साथ में कोई साइड चेन लगाए। जहाँ से साइड चेन लगा, इधर वाला साइड चेन लगा है इधर नीचे के साइड में, तो 1 इल 1 पोजीशन पे साइड चेन लगा है, इसलिए 1 इल। और वो 1 इल के साथ में कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल है। 1 इल समझ में आया कि जहाँ से 1 पोजीशन पे साइड चेन लगा है इसलिए 1 इल। और वो 1 इल के साथ में कौन सा साइड चेन है, ये मिथाइल ग्रुप का साइड चेन है, मिथाइल ग्रुप है इधर, इसीलिए इधर मिथाइल। तो 1 इल मिथाइल हो गया। उसके बाद में क्या लिखा है, 1,3 डाई ऑक्सो। अब देखो यहाँ पे 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे दोनों पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1,3 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन पे क्या हो गया, दोनों पे डाई ऑक्सो, दोनों पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। और ये 5 मेंबर रिंग जिसमें 2 ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सोलेन। तो डाई ऑक्सोलेन भी हो गया ये 1,3 डाई ऑक्सोलेन, ये पूरी रिंग। तो इस तरीके से ये कवर हो गया, ये पूरा यहाँ का ऊपर का कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये हो गया। अभी क्या बचा है, 4YL। देखो मैंने बताया कि जहाँ से जैसे यहाँ पे साइड चेन लगा था इसलिए 1YL लिखते थे, ऐसे ये 4 पोजीशन पे साइड चेन लगा है, इधर इधर ये लिंक हुआ है, इधर जुड़ा है, इसलिए 4YL लिखा है यहाँ पे, 4YL। अभी क्या है फिर, ये आगे इसमें इसको बच गया है, यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो इसको एक कार्बन है तो मेथाइल बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और उसके साथ में ऑक्सीजन लगा है, इसलिए ये क्या लिखा है, मेथॉक्सी। इधर देखिए मेथॉक्सी, ये क्या है, मेथॉक्सी। उसके बाद में अभी क्या बचा है, ये 2 मेरे रिंग बचे हुए हैं, ये रिंग को मैंने नहीं लिखा, इसके नंबरिंग को लिखा है, ये 4 को, लेकिन नंबरिंग को नहीं लिखा है। तो इसमें से एक क्या है, एक है फिनाइल, ये फिनाइल है, इसमें कोई भी साइड चेन नहीं लगा है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा, कोई भी हेटेरो ग्रुप नहीं लगा है, इसीलिए इसको फिनाइल बोलते हैं। और ये एक बेंजीन रिंग विद सिंगल बॉन्डेड जिसमें 2 नाइट्रोजन है, उसको बोलते हैं पाइपेराजीन। तो ये पूरा हम लोगों ने केमिकल नेम देख लिया एक एक करके। फिर से आप वीडियो को पीछे जाइएगा, 2 से 3 बार देखिए, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, पूरा केमिकल नेम आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, टेस्ट में कैसा रहेगा, बीटर टेस्ट रहेगा, वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या रहेगा, ये सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस। तो कीटोकोनाजोल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि रेड कलर का दांत खाद खुजली हो जाता है उसमें यूज़ होता है फंगल इन्फेक्शन में। इसमें ये शैम्पू में भी यूज़ होता है, शैम्पू को रिमूव करने के लिए, शैम्पू डैंड्रफ हो जाता है उस केस में भी यूज़ होता है। कभी कभी हल्का डैंड्रफ से ज़्यादा वाइट कलर के स्कल्प जैसे हेड सर में हो जाते हैं, तो इस केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है यूजेस में, सच एज टीनिया। टीनिया नॉर्मली जो रेड कलर के रैसेस हो जाते हैं स्किन पे उसको बोलते हैं, मतलब हल्का से रेड कलर का रहेगा, डॉट 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 पूरे बॉडी में रहता है। जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, अंडर आर्म होता है वहाँ पे हो जाता है, टांगों के बीच में हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, सब टीनिया, इसको टीनिया बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। ये टीनिया से ज़्यादा रेड होता है, ये और थोड़ा डेंजरस होता है, जैसे कि इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा रेड रहता है। और किस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, डैंड्रफ के केस में यूज़ करते हैं। डैंड्रफ हो जाता है सर में, तो उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए
हम इसका यूज़ करते हैं कीटोकोनाजोल का। उसके बाद में सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर का क्या होता है, पपड़ी जैसा हो जाता है सर में, तो ये इस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोरेज। तो इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसको कैसा रखना है, लाइट से बचा के रखना है, और उसका कंटेनर जो होना चाहिए वेल क्लोज एयर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे एयर पास नहीं आउट होना चाहिए। अगर एयर वहाँ पे जाएगी, कोई भी कंटेनर है हमारा, उसमें कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट रखा है लेकिन एयर वहाँ पे जा रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, हमारा मटेरियल क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे मेरा कंटेनर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है डोसेज फॉर्म। तो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड एट 200 mg इन टैबलेट फॉर्म एंड 2% टॉपिकल क्रीम। जो भी हमारे टैबलेट फॉर्म में रहता है वो 200 mg का रहेगा, लेकिन जो भी क्रीम वगैरह आते हैं वो कैसे रहते हैं, 2%, उसमें 2% रहेंगे, और टैबलेट फॉर्म में कैसे रहेंगे, 200 mg रहेगा। ये हो गया इसका डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड नेम। तो ये निज़ोरल इसका ब्रांड नेम है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है निज़ोरल, वो क्या है, इसका ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल, ये फ्लूकोनाजोल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से 2 फ्लोरीन ग्रुप अटैच है। यहाँ पे बीच में सेंटर में कार्बन है, यहाँ पे OH है, उसके बाद में CH2, यहाँ पे भी CH2 है, और ये जो ग्रुप है दोनों ग्रुप सेम है, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा ग्रुप सेम है, यहाँ से लेकर के ये पूरा ग्रुप सेम है। केमिकल नेम कैसा है, 2, उसके बाद में अगेन 2,4 डाइफ्लोरोफिनाइल। नेक्स्ट 1,3,20 ब्रैकेट के अंदर 1,2,4 ट्राईएजोल, 1YL प्रोपेन 2 ऑल। तो ये कैसे आया होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो इसको नंबर 1 देंगे, ये कार्बन को नंबर 1, ये कार्बन को नंबर 2 एंड ये कार्बन को नंबर 3, नंबरिंग दे दिए। उसके बाद में क्या करते हैं, इस रिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको नंबरिंग दे दिए। ये नीचे रिंग, इसको भी नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, सबको हम लोगों ने नंबरिंग दे दिया। अब समझते हैं इसका केमिकल नेम। 2, ये 2 कौन सा है, ये 2 आया है यहाँ से, ये जो सेंटर में 2 है, ये 2 दिख रहा है, ये 2 है। 2 पे देखिए मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, पेन एंड पेंसिल। अब समझिए, ये 2 है, ये 2 यहाँ से आया, उसके बाद में इस 2 से क्या लगा है, फिर 2 के बाद में फिर लिखा है 2,4 डाइफ्लोरो। तो अब ये रिंग की साइड में आ गया है, मतलब ये 2 से ये 2 पे आया, 2,4 2 पे एंड 4 पे क्या है, फ्लोरीन है, तो डाइफ्लोरो, और ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, 1,3, 1 और 3, 1 ये कार्बन एंड 3 कार्बन, इधर से चल के आएगा 1, 2, 3, तो 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे, दोनों पे क्या लगा है, 20, मतलब 2 बार। फिर क्या लिखा है, 1,2,4। अब इसमें कैसे कैसे किया होगा, 1,2,4, नाइट्रोजन को काउंट करो, 1, 2, 4, 3 जगह पे। सेम इस रिंग में भी है, 1, 2, 4, दोनों जगह पे, 1, 2, 4 यहाँ पे भी, एंड 1, 2, 4 दोनों जगह पे क्या लगा है, दोनों रिंग में 3 जगह पे क्या लगा है, 1 पे, 2 पे, 4 पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा है। तो इसीलिए 1,2,4 इतना समझ में आ गया होगा। ट्राईएजोल, ट्राई मीन्स 3,
और ये रिंग को बोलते हैं एजोल रिंग, इसलिए ट्राई एजोल। इतना समझ में आया। इस ट्राई एजोल में क्या क्या है, फिर 1 पोजीशन पे जो यहाँ से लिंक हो रहा है, जुड़ रहा है, वो 1 से, इसलिए 1 इल। ठीक है, 1 इल जैसे पहले हम लोगों ने समझा था। अभी क्या बच गया बीच में, बीच में ये हमारा बच गया, ये पूरा हमारा अभी बचा हुआ जिसका नाम हम लोगों ने नहीं लिखा है, इसका नाम नहीं लिखा हम लोगों ने। तो 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और इस 3 कार्बन के चैन में 2 पोजीशन पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, इसलिए 2 ऑल। इसका भी केमिकल नेम थोड़ा सा बड़ा है, फिर से आप एक बार वीडियो को पीछे जाएंगे, वहाँ से 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर इसका कैसा है, हल्का सा स्लाइट ऑर्डर रहता है। बिटर टेस्ट होता है। वाटर एंड क्लोरोफॉर्म दोनों में क्या है, ये सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्या होता है, यूजेस। फ्लुकोनाजोल यूज्ड एज एंटी फंगल एजेंट इन कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस ये स्क्रीन पे दिख रहा है, कैंडिडियासिस। इस केस में हम इसका यूज़ करते हैं, ये भी दाद ही है, दाद का नाम, बहुत सारे दाद के नाम हैं। तो कैंडिडियासिस, ये कैंडिडियासिस में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज। इट शुड बी, बिल्कुल ऐसे रहेगा, शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इसको मुझे अच्छे से रखना है। उसके बाद में डोसेज फॉर्म, या उसी का नाम क्या है, फॉर्मुलेशन या ऑफिशियल प्रिपरेशन, कुछ भी कहो, कई नाम से लिखा आया है बुक में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ्लुकोनाजोल अवेलेबल एज टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, ओरल सस्पेंशन आता है, सभी तरीके से अवेलेबल रहता है, क्रीम में भी आता है, तो ये सब अवेलेबल रहता है। ब्रांड नेम क्या है, जोकोन, फ्लूकोज, फोरकैन, बहुत सारे इसके ब्रांड नेम है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितना उसमें लिखा है सिलेबस में, हम लोगों ने इतना कवर कर लिया। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड 2 स्ट्रक्चर डिटेल में हम लोगों ने कर लिया। चैप्टर 11 का कीटोकोनाजोल एंड फ्लुकोनाजोल, 2 ही आपको यहाँ पे एस्टेरिक मार्क किया, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना था। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ये अगला लेक्चर होगा। अब आप लोग बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगला लेक्चर यही चाहिए या कुछ और चाहिए, ये आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर इसमें ये नहीं चाहिए, इसके अलावा ट्यूबरकुलर का चाहिए, या एंटीवायरल चाहिए, एंटी मलेरियल चाहिए, कौन सा चाहिए, सल्फोनामाइड चाहिए, तो वो भी बता दीजिए, पहले वही बना देंगे, पहले वही हो जाएगा। ठीक है, एक काम और आप लोग नहीं करते, लाइक शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सिर्फ देखना ही नहीं काम होता है आप लोगों का। थोड़ा अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी उसमें लगेगा कि हाँ कि बच्चे रिप्लाई दे रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।